आज आप सभी किसी को हम पढ़ा देते हैं एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, इसके बारे में आप लोग को पढ़ाते हैं। इस पाठ से हमेशा क्वेश्चन रहता है कि महानवमी दिवा त्योहार का उल्लेख करे या हम्पी पे संक्षिप्त टिप्पणी दे या विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण लिखे, या अगला क्वेश्चन रहता है राजा कृष्णदेवराय कौन थे। इससे पाठ से इस तरह क्वेश्चन रहते हैं। तो एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, आपको आज विजयनगर क्या था कि अंग्रेज जब भारत में आया था तो अपने संग वह बहुत सारे विद्वान को भी लेकर आया था और उस विद्वान को कहा था कि तुम भारत के कोना कोना में जाओ और वहां के जो राजा महाराजा के जो महल है, जो अवशेष है, उनके बारे में जानकारी एकत्र करो और उसका विवरण प्रस्तुत करो। वहां से जो वस्तु मिलता है उसके बारे में तुम वहां के आसपास के लोगों से पूछो या जानकारियां मेरे पास प्रस्तुत करो। तो उसको सर्वेक्षणकर्ता कहा गया था, पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षणकर्ता कहा गया था। तो आपको बोलते हैं कॉलेन मैकेंजी एक अंग्रेज का आपको खास व्यक्ति था, वो भी सर्वेक्षण करता ही। आपको कॉलेन मैकेंजी आपको बोलते हैं कि 1800 ईस्वी में वह क्या किया था कि आपको अंग्रेज के साथ आया था और वह घूमते घूमते आपको बोलते हैं पहुंचा कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में पहुंचा तो वहां का जब वह परीक्षण कर रहा था, घूम रहा था, तो एक ऐसे जगह पे पहुंचा जहां उन्होंने देखा कि वहां पर खंडर बना हुआ महल है, बहुत सारे अवशेष है। और उसके बाद में उन्होंने वहां के आसपास देखा तो बहुत दूर तक गांव नहीं था, दूर दूर तक कोई गांव नहीं था। अचानक से उसे एक मंदिर दिखाई दिया। उस मंदिर के समीप पहुंचा तो उस मंदिर के दीवारों पर, चट्टानों पर बहुत सारा साक्ष्य, बहुत सारा अभिलेख लिखा हुआ था। उन्होंने इससे पढ़ा और पढ़ा कॉलेन मैकेंजी। तो उन्होंने क्या किया कि आपको बोलते हैं कि वहां के एक पुजारी थे, उस पुजारी के माध्यम से उन्होंने पूछा कि यहाँ पर कुछ दूर पर एक खंडर हम देखे हैं और वहां पर लोग नहीं है, घर टूटे फूटे दिखाई दे रहे हैं, महल के अवशेष है। आप जरा बताइए कि इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी दीजिए, यह मंदिर भी काफी पुराना है। जब यह शब्द वह पुरातत्व विभाग का व्यक्ति जो था कॉलेन मैकेंजी, उस व्यक्ति से पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा कि पुत्र आप इस अभिलेख को पढ़िए, अगर पढ़ सकते हैं तो, क्योंकि यह विजयनगर साम्राज्य का इतिहास है। और उन्होंने उसकी जानकारी दी और जो अभिलेख पढ़ा उस अभिलेख के आधार पर आप लोग को हम इस चैप्टर को पढ़ाते हैं, जिसके बारे में कॉलेन मैकेंजी ने प्रस्तुत किया। क्या था कि भारत पर लगभग यह कहानी है, आपको कहने का अर्थ है कि 1336 आपको बोलते हैं 36 के आसपास उस समय क्या था कि भारत पर मुस्लिम राजाओं का आधिपत्य था या राजपूत राजा थे तो आपस में ही लड़ रहे थे और विदेशियों का आक्रमण सबसे अधिक हो रहा था उस समय दिल्ली पर। आप लोग याद रखिएगा क्योंकि 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। दिल्ली पर मुस्लिम शासकों का वर्चस्व हो चुका था, गुलाम वंशों का वर्चस्व था और सल्तनत काल जो थे यह क्या करते थे कि मुस्लिम शासक लोग आपको बोलते हैं कि हिंदुओं के ऊपर परेशानी डालते थे, उन्हें परेशान करते थे, उनके धर्म को आपको कहने का अर्थ है अपना निशाना मानते थे, उनके संग जुल्म सितम अधिक करते थे और काफी परेशानी उत्पन्न करते थे। और प्रत्येक दिन के परेशानी से डर कर या उसका सामना करते करते थक कर
आपको कहने का अर्थ है कि कुछ राजपूत राजाओं ने, कुछ राजपूत आपको युवाओं ने, प्रजा ने सोचा कि हम लोग इस सब के अत्याचार से कब तक लड़ेंगे, इससे बेहतर है कि हम लोग इसे छोड़कर और एक दूसरे जगह जाकर एक वीराने स्थान पर बस जाते हैं। कम से कम हम लोग सुरक्षित तो रहेंगे ना, हमारा धर्म तो सुरक्षित रहेगा ना, हमारी सभ्यता और संस्कृति सुरक्षित रहेगा ना। तो इन दोनों के बीच में आपको दो भाई थे, एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था आपको बुका। हरिहर और बुका, यह बहुत सारे आपको योद्धाओं को लेकर, बहुत सारे हिंदुओं को लेकर, उसमें एक भी मुस्लिम या दूसरे कास्ट के, दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति नहीं थे। सभी हिंदुओं को लेकर कहा कि यहाँ के आक्रमण से हम लोग थक चुके हैं, सामना करते करते हम लोग अपने वंशज को बचाना चाहते हैं। इसलिए वे लोग क्या किए कि पुराने जगह को छोड़े और बोलते हैं कि वहां से आपको बोलते हैं कि हरिहर और बुका नाम के दो भाइयों ने कर्नाटक राज्य में स्थित एक ऐसे स्थान को चुना कि एक तरफ से कृष्णा नदी बहती थी, अब दूसरे तरफ से आपको तुंगभद्रा थी। तो कृष्णा और तुंगभद्रा दोनों नदियां जहां आकर मिलती थी, तो जहां नदियां आकर मिले, जहां दो नदियों का मिलन स्थान हो, एक से दो नदियां मिलती है, उसे संगम कहते हैं। संगम, तो तुंगभद्रा और आपको बोलते हैं कृष्णा, दोनों का जो जहां पर संगम हुआ उसी स्थान को इन लोगों ने चुना। कि कहने का अर्थ है कि चारों तरफ से यह क्षेत्र जो है वह सुरक्षित है। आपको तुंगभद्रा और कृष्णा के जो बीच का यह हिस्सा है, देखिए यह बीच का हिस्सा है, इधर से कृष्णा, इधर से तुंगभद्रा, और यहाँ पर मिल जा रही है नदियां। तो दो नदियों के बीच के भूमि को आप लोग याद करिएगा कि उसको दोआब कहते हैं। दोआब, तो आपको इधर से कृष्णा, इधर से तुंगभद्रा, तो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में जो दोआब था, इसी दोआब पर, इसी के भूमि पर इन लोगों ने, हरिहर और बुका और इनके साथ जितना लोग आए थे, इन सभी ने मिलकर एक नए वंश की स्थापना किया। कितना में? 1336 में। उस वंश का नाम इन लोगों ने कहा कि इसका नाम हम लोग संगम रखते हैं। और एक तरह से आपको इन लोगों ने एक साम्राज्य की स्थापना किया और उस साम्राज्य का नाम रखा विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य का नाम रखा कि इस राज्य का नाम रहेगा कौन चीज? विजयनगर। अब विजयनगर की जो राजधानी बनाई इन लोगों ने, विजयनगर की राजधानी हम्पी बनाई। हम्पी, हम्पी की बनावट आपको बोलते हैं कि बड़ा ही सुंदर था। हम्पी का जो बनावट था वहीं पे सबसे पहले कमल के आकृति का, कमल के डिजाइन का, जो बोलते हैं कमल महल का निर्माण किया गया था। कहां? हम्पी में। और इसकी शोभा अवर्णनीय थी, बड़ा सुंदर दिखता था यह महल। और इस विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था हम्पी। और यहाँ पर एक नए वंश, नए जो हिंदू समाज थे, अपनी सभ्यता और संस्कृति को लेकर वहां पर अपनी दुनिया में खुश थे। अब इनको बाहरी आक्रमण से या और किसी से कोई भय वगैरह नहीं था। अब यह चारों तरफ से यह पहाड़ियों से घिरा हुआ, दो तरफ से तो नदी ही था और एक तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ यह राज था। और चारों तरफ चारदीवारी खींची गई थी, उसमें आने जाने के लिए एक दरवाजा था और यह राज पूरा सुरक्षित था। अब ऐसे परिस्थितियों में आपको बोलते हैं कि यहाँ एक से बढ़कर एक राजा हुए। तो यहाँ का सबसे प्रतापी राजा आपको राजा कृष्ण देव राय हुए हैं। जो कृष्ण देव राय जो थे, तो राजा कृष्ण देव राय हुए हैं यहाँ का सबसे प्रतापी राजा। इस राज्य को बड़ा विकसित किए हैं, काफी सुदृढ़ ढंग से, अच्छा ढंग से चलाने का कार्य किए हैं राजा कृष्ण देव राय। और राजा कृष्ण देव राय के दरबार में, जैसे अकबर के दरबार में हंसी लगाने के लिए बीरबल था, उसी तरह से राजा कृष्ण देव राय के दरबार का ही एक दरबारी कवि था जो हंसी लगाता था, जिसका नाम आपको तेनाली राम कहिए या तेनाली रमन कहिए।
इसका आप लोग वो कहानी 3 क्लास में पढ़े होंगे, असली चित्र। कहने का अर्थ है कि वह एक चित्रकार आता है जो चित्रवा नहीं बनाता है, हरदम कहने का कंजूस सेठ वो बदल के चला जाता है। तो वह चित्रकार जाके तेनालीरामन से विनती करता है कि मेरा कहने का कितना दिन से मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत का पैसा वह देना चाहता नहीं है। तो कहता है कि आप आईना लेकर जाइए। तो वह ऐनक वाला कहानियां जो पढ़े होंगे वह इन्हीं के दरबार का। हम लोग जितनी भी कहानियां पढ़ते हैं ना, या तो गोनू झा का हो, या तेनालीरामन का हो, या बैजू का हो, हम लोग सबको जोड़ देते हैं अकबरे बीरबल में। लेकिन अकबर बीरबल नहीं है, सब कहानियों का लिखने वाला कहने वाला अलग है। तो वो कहानी जो है ना, वो आपको बोलते हैं वो कृष्णदेवराय और तेनालीरामन के साथ था। अब यहाँ का सबसे शक्तिशाली वह इनके दरबार में आपको महानवमी दीवा का त्योहार मनाया जाता था। यह त्योहार इस राज्य का मुख्य त्योहार था। जैसे अपने बिहार का मुख्य त्योहार छठ है, उसी प्रकार से आपको बोलते हैं कि बुआ इसका मुख्य त्योहार आपको महानवमी दीवा का त्योहार होता था। इस त्योहार को मनाने के लिए अब हमेशा पूछता है महानवमी दीवा का त्योहार क्या था, तो इसको मनाने के लिए 1 महीना पहले से उस प्रांगण में इस महल के सामने एक भव्य पंडाल का आयोजन किया जाता था और उसको खूब उत्तम ढंग से सजाया जाता था। और एक तिथि के समय कलश स्थापना होती थी और उसमें 9 देवियों के रूप को अलग अलग रूपों में पूजा किया जाता था। और 10वें दिन पूजन का जो समाप्ति करते थे वह राजा समाप्ति करते थे। और समाप्ति करने के बाद में राजा क्या करते थे कि प्रजा के सामने आते थे और प्रजा को बोलते हैं कि जो वस्त्र होता था, आपको बोलते हैं कि अनाज होता था, अपने हाथों से बांटते थे और कहने का अर्थ है अबीर गुलाल उड़ाने का कार्य करते थे। और इस तरह से महानवमी दीवा का त्योहार समाप्त होता था विजयनगर साम्राज्य में। यह राज्य काफी सुखी संपन्न था, लेकिन समय के साथ यहाँ का उत्तराधिकारी कमजोर पड़ता गया और कमजोर पड़ता गया। तो आपको बोलते हैं कि बुआ बीजापुर का एक भगोड़ा था, बीजापुर का एक भगोड़ा था जो जाति का, बुआ यहाँ पर किसी भी लड़का का कोई जातियाता नहीं है, मुझे इतिहास पढ़ाना है बाबू, और हम सत्य घटना का ही उल्लेख करेंगे। आपको बोलते हैं एक भगोड़ा था जिसका जो जाति का बाबू मुस्लिम था और वह आपको भटकते हुए उस राज्य में पहुंचा तो आपको बोलते हैं कि उन्होंने वहां के सम्राट से पनाह मांगा कि आप मुझे शरण दीजिए। वह बीजापुर का ही था। उनसे जानते हैं आपको वहां के जो सिपे सलाहकार थे, जो व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, यह राज कहने का अर्थ है कि राजपूतों का है, हिंदू शासकों का है। अगर इसमें एक अलग संप्रदाय का आ सकता है तो आने वाले समय में हमारे लिए वह घातक होगा। इस बातों पर आपको कहने का अर्थ है वहां के लोगों ने, राजा ने कहा कि यार ये अकेला है, कोई शरण नहीं दे रहा है, रहने दो इसे, या अपने राज में रहेगा, इस राज से तो बाहर जाना होना है नहीं। उस बेचारे को वहां के राजा ने पनाह दे दिया। इसका अंजाम काफी बुरा भुगतने को मिला। जब बीजापुर के शासक अहमद नगर जो बोलता है, वहां के शासक आपको बोलते हैं, बीजापुर का एक क्षेत्र पड़ता है, आपको बोलते हैं कि उसके अलावे आपको एक और आपको जो साम्राज्य था, आपको कहने का अर्थ है गोलकुंडा, वहां के जब व्यक्ति को इस राज्य के वैभव के बारे में पता चला तो वह एक बहुत बड़ी विशाल सेना लेकर पहुंचा वहां, और सेना लेकर पहुंचा उस राज्य पे आक्रमण करने के लिए कि विजयनगर साम्राज्य को हम जीते और उसे अपने अधीन करें, क्योंकि वहां का राजा कमजोर पड़ चुका है, क्योंकि उत्तराधिकारी कमजोर लोग पड़ गए थे। लेकिन वह राज सुरक्षित था, राजा कमजोर थे, इसका मतलब यह नहीं कि राज आपको असुरक्षित था, राज व्यवस्था एकदम उत्तम था। आपको बोलते हैं लेकिन उस पर आक्रमण किया, परंतु किला इतना न सुरक्षित था कि उसको जीत पाना बड़ा मुश्किल था। जीत पाने के लिए परेशानी था। बाहर डेरा डाले रह गया विजयनगर साम्राज्य के चारों तरफ से। वे लोग क्या करते रह गए, डेरा डाले हुए रह गए। आक्रमण पे आक्रमण होता था परंतु कोई असर नहीं पड़ता था। महल में सब कुछ पहले की तरह सुरक्षित था, अवेलेबल था, कोई चीज की कमी नहीं थी। वो अपने डेरा डाल के अंत में थक कर बीजापुर गोलकुंडा के जो
शासक थे, जो सुल्तान थे, वह वापस चले आए और एक योजना लगे बनाने कि कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो कहने का अर्थ उस राज्य का मुझे भेद दे सकता है और विजयनगर साम्राज्य पर हमारा अधिकार हो सकता है। इस बात को लेकर वह पता लगाने लगा तो उसको पता चला कि वहां पर सिर्फ हिंदू है, एक मुस्लिम है। उन्होंने उस व्यक्ति को किसी तरह वह बाहर जब निकला तो उसे धर्म का वास्ता देकर, आपको बोलते हैं कि धर्म का वास्ता देकर, उसे कसम देकर उन्होंने उससे भेद पूछा कि तुम मुझे बताओ कि कहने का अर्थ है इस राज्य को हम लोग कैसे जीतेंगे, अगर जीत जाते हैं तो यहाँ का तुम्हें हम सम्राट के तौर पर नियुक्ति कर देंगे, तुम बताओ मुझे। और हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, जाति एक है, तुम अपना भेद बता दो, इस राज का भेद बता दो, क्योंकि यह तुम्हारे खिलाफ में है राज। जिसको पनाह दिया गया था वही एक मुस्लिम इसको कहा कि इस तरह से इस राज पे आप आक्रमण करेंगे तो इस राज को जीत पाना बहुत मुश्किल है। इस राज को जीतने के लिए एक एक कार्य करना है कि ये लोग क्या करते हैं कि तुंगभद्रा और कृष्णा, ये दो नदी के सहारे आपको पर्वत पे, आपको वहां पे पठार है, वहां की भूमि में आपको पानी नहीं है, ये दो नदी के जल से वे लोग कृषि करते हैं, पानी पीने का कार्य करते हैं। इसलिए आप क्या कीजिए कि दोनों नदी पर आप बांध बना दीजिए और बांध बना दीजिए। जब पानी नहीं आएगा तो ये लोग पानी के तलाश में, धीरे धीरे पानी कम होता जाएगा और पानी के तलाश में अपने आप महल से बाहर निकलेंगे। जब पूर्ण रूप से पानी समाप्त हो जाएगी, चारों तरफ त्राहिम त्राहिम मच जाएगी, ऐसे परिस्थितियों में आप आक्रमण कीजिएगा, ऐसा कहा गया। अब आप जरा बताइए, उसको बहुत सारा इनाम मिला सुल्तान की तरफ से, और सन ईस्वी आप लोग याद रखिएगा कि कितना था, 1565 चला आया था। और आप लोग याद रखिएगा कि दिल्ली के गद्दी पर भी आपको बोलते हैं कि मुगल वंशों का अधिकार हो चुका था। मुगल वंशों की सेना से भी मदद लेकर, तोप, गोला, बारूद, उनसे भी मदद मिला था बीजापुर के सुल्तान को, क्योंकि प्रत्येक यहाँ पर शासक एक दूसरे का मदद कर रहे थे जो मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए थे। लेकर जानते हैं कहां पहुंचा आपको, इन्होंने सबसे पहले कार्तिक महीने में, बरसात में थोड़ा कमी हो जाती है, कार्तिक महीने में उन्होंने तुंगभद्रा और कृष्णा नदी पे बांध दिया दूरी जाकर। अब धीरे धीरे पानी कम होता गया, कम होते 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 जब फागुन महीना आया तो जल प्रवाह जो था रुक गया। लोगों ने कहा कि अरे बरसात के कारण, चाहे पता ना किस कारण से पानी रुका है, लेकिन जैसे ही आपको बोलते हैं चैत का महीना आया, कोई फसल के लिए पानी नहीं मिला। सभी लोगों ने कहा कि आखिरकार पानी रोका कहां गया है। उस महल के दरवाजे खोले गए, कुछ व्यक्ति को भेजा गया कि जाइए तो कहीं कोई बांध तो नहीं बांधा गया है, अगर बांधा गया है तो उस राज से समझौता करके हम बांध तोड़वाने का कार्य करते हैं। ऐसा प्रवृत्ति था। लेकिन क्या था, जब वहां व्यक्ति पहुंचा तो वहां जो व्यक्ति गया उसको सोझे लोग क्या करता था कि काट देता था। संदेशा आया ही नहीं, 50 गया मारा गया, फिर 100 उसको पता लगाने गया, वो भी मारा गया, फिर 400 गया, उसको भी मारा गया। अंत में जब पता चला कि आखिर जो जा रहा है वो वापस काहे नहीं आ रहा है, बाद में आपको कुछ व्यक्ति जाना तो पहुंचा वहां से कि अरे वहां से युद्ध लग गई है पानी के लिए। जब यह खबर पहुंचा तब तक उसके पीठ पर ही क्या था कि आपको 3 राज मिलकर, गोलकुंडा, और आपको बोलते हैं कि एक बीजापुर, यह आपको एक मुगल की भी सेनाएं थी, इसमें मिलकर इस राज पे आक्रमण करके, और 1565 में आपको तालीकोट नामक स्थान पे लोग युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की पराजय हो गई। पराजय के बाद में आपको बोलते हैं तोप ले जाकर महल को सोझे ध्वस्त किया गया, सारे महल को गिराया गया, सारी स्त्रियां थी उनके वस्त्र तक नोच लिए गए, जो बच्चे थे उनको जलती हुई आग में फेंक दिया गया। यह हिंदू का बेटा है, आपको बोलते हैं राजपूत का बेटा है। उन स्त्रियों के संग बहुत बुरा व्यवहार किया गया
और आपको बोलते हैं एक भी व्यक्ति को वहां जीवित नहीं छोड़ा गया, सबके सबका कत्लेआम कर दिया गया और अपार ध्वंस संपत्ति लूटा गया। और बोलते हैं कि वह मंदिर था, उसी मंदिर पर इसका पूरा अभिलेख आपको कायम था, जिसे कॉलिंस मैकेंजी ने अपनी पुस्तक में अंग्रेज के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था और कहा था कि एक साम्राज्य की राजधानी थी कभी विजयनगर, जो आज आपको बोलते हैं कि समाप्त होने के क्रम में है। बुआ, इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रहेगा, आप लोग को हम बता दें।